नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी को हम फॉर्डमॉस रूल के थ्रू इन्हें सॉल्व करेंगे। किस तरीके से इस तरीके से प्रश्न जो हैं सॉल्व किए जाते हैं और इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। कैसे हमें जो फॉर्डमॉस के रूल होते हैं उन्हें फॉलो करना है, आपका सटीक आंसर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए 11 से 1/4 दिया गया है, डिवाइड किया गया 3 से ही 3/5 से। इस तरीके से संख्या दी गई, इसका मान हमें बताना है एग्जैक्ट क्या होगा, सॉल्व करना है। अब 4 से जब 11 में गुणा करेंगे या 11 से इससे पढ़ सकते हैं टेबल, 11 चौक 44 और ऊपर का जो संख्या दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, वो जोड़ा जाता है। तो 11 चौक 44 1 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। नीचे कितना है तो आप बताएंगे 4 है, ठीक है। भाग का साइन है तो भाग का साइन लगा देंगे। 5 3 15, 15 3 यहाँ पर हो जाएगा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 18। और नीचे संख्या है कितनी 5, गुणा है 3 छाक 18 और 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20 और नीचे है 3। प्लस में यहाँ पर दिया गया है 1/6 दिया गया है। यहाँ पर हम स्टेप स्टेप समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। अब देखिए पहली संख्या को जैसा रखा है यानी उसी तरीके से रखेंगे। 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, भाग का है तो गुणे का लगा देंगे। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब ऊपर संख्या हो जाएगी 5 और नीचे हो जाएगा 18। बाकी संख्या जैसी थी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। प्लस में 1/6 है तो लिख देंगे। अब यहाँ पे संख्याएं कट रही हैं तो हम काट देंगे। देखिए 3 से हम डायरेक्टली काट सकते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से भी हम काट सकते हैं, और 4 से यहाँ तक भी काट सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब 3 से यहाँ पर भी कट जाएगी, यहाँ पर भी संख्या कट जाएगी 3 से। 3 छाक जैसे लगेगी 18 और यहाँ पर 3 कम 3 और 3 पचे 15, यानी 3 से जब इसे 45 को भाग देंगे 15 बार लग जाएगी। अभी भी 3 से संख्या कट जाती है, ठीक है। तो 3 कम 3 कटेगी और 3 पचे 15, तो यहाँ पर 5 बार लग जाएगी। तो यहाँ पर जो संख्याएँ बची इन सभी का गुणा कर लेंगे आपस में, क्योंकि सभी के बीच में गुणे का निशान लगा है। तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर बचा, 5 यहाँ पर, तो 5 25 और 25 पंजे हो जाएगा 125। बाकी आगे प्लस में संख्या थी वो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस साइड में आ गया 125, बटे में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी 1 बची थी, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, सभी के बीच में गुणे का निशान है, तो 6 कम 6 यानी 6 ही आएगा नीचे। प्लस में करके 1/6 था यहाँ पर, तो प्लस में करके 1/6। अब इन सभी को जोड़ लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हर इनके समान, जब हर समान होते हैं तो अंश जैसे लिखे होते हैं वैसे जोड़ लिए जाते हैं। अगर माइनस था तो इसे घटा देते, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम सीधा जोड़ेंगे। तो 125 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126, और नीचे कितना रहेगा, एक ही रहेगा 6। अब ये 6 से संख्या कट रही है, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 कम 6, यानी कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्टेप स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न दिया गया, 2000 के 5% का 5% क्या होगा। देखिए इस तरीके से जब भी संख्या दी जाए तो यहाँ पर का लिखा होता है, के लिखा होगा, तो उन जगह पे हम गुणे का निशान रखते हैं, यानी मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। और 5% है तो 5 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। फिर गुणे का निशान लगाएंगे, अगली संख्या है 5, प्रतिशत है तो साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखिए अब डायरेक्टली काट सकते हैं, 2 0 कट गए, 2 0 यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। अब 1 0 बचा है तो डायरेक्टली यहाँ से हम 1 0 इस तरीके से काट देंगे। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब यहाँ क्रॉस में कट जाएगी तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गई। तो देखिए नीचे की सारी संख्याएँ कट गई, ऊपर की इन दोनों की संख्याएँ जो थी वो सारी कट गई, बची केवल संख्या 5। तो इसका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 500 का 20% का 15% का 10% होगा। इस तरीके से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रखे जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 500 लिखा है तो हम 500 लिखेंगे, और का के स्थान पे हम गुणे का निशान लगाएंगे। 20% है तो 20 लिखेंगे, बटे में कितना रख देंगे 100 रख देंगे, ठीक है। फिर का हटाएंगे तो यहाँ पे 15 है तो 15 लिखेंगे, बटे में कितना रखेंगे 100 रखेंगे। फिर का लिखा है यानी इंटू करना है, फिर से यहाँ पर 10 लिखना है, उनके संख्या नीचे 100 रखना है।
अब संख्याओं को हम काट देंगे। देखिए डायरेक्टली काट देंगे यहाँ पर, जैसे 20 एकम 20 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। अब 5 से यहाँ पर भी काट सकते हैं, 5 से यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो हम इस साइड में काट देंगे 5 एकम 5। यहाँ पे संख्या 5 एकम 5 और 2 जीरो बचे थे, यानी 5 से जब 500 को भाग देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगी संख्या, तो इस साइड की सारी संख्या हमारी कट चुकी हैं। तो यहाँ पर 1 जीरो बचा, 1 जीरो यहाँ पर बचा। ठीक है, इस तरह काट दिया। 5 दूना 10 कटेगा और 5 तियाँ 15। तो देख सकते हैं सारी संख्याएं कट गई हैं। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बची, केवल एक बची है, कौन सी? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। नीचे संख्या देखो सारी कट गई, केवल 2 बची, तो 2 रखेंगे। जब 2 से 3 को भाग देंगे, ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर निकल चुका है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया 27 गुणे 4 माइनस 13 गुणे 6। देखिए यहाँ पर सारे साइन दिए गए, यानी ऊपर देखिए गुणा और माइनस का दिया गया है। तो सबसे पहले हम गुणा करने वाले हैं, 27 चौका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 108। अब डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं या 4 से गुणा करके पढ़ सकते हैं। जैसे 4 सत्ते 28 के 8 आएगा, 2 हासिल होगा, 4 दूने 8, 2 10। ठीक है, 108 आ जाएगा। माइनस 13 छंग 78 हो जाएगा, तो यहाँ पर 78 हो गया। बटे में नीचे, अब देखिए यहाँ पर भाग किया गया है गुणा, तो हम गुणा पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। तो बॉडमास रूल ये कहता है गुणा भाग में सबसे पहले भाग किया जाएगा, फिर गुणा किया जाएगा, फिर कोई संख्या अगर जोड़ में है तो जोड़ेंगे, फिर लास्ट में घटाएंगे, इसका रूल है। तो 5 से इसे भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 आ गया इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो इधर संख्या गुणे में कितनी थी? 2। अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो देखिए 8 से 8 जाएगा, बचेगा 0। यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 7 है, तो बचेगा कितना? 3। यानी 108 से जब 78 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10। तो यहाँ पर 10 से 3 बार कट जाएगा, या 1 जीरो कट के, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 3। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के 30% का 5% बराबर 18 है। तो यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 15 कर लीजिएगा, क्योंकि ये 15% था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी? देखिए कोई भी संख्या हो सकती है, तो हम संख्या को x मान लेते हैं। इस संख्या का 30%, तो 30 बटा हम कर देंगे 100। फिर का लगा हुआ है तो यहाँ पर करेंगे गुणा का निशान, फिर 15% लगा 15 लिखेंगे, नीचे हम लिख देंगे 100। बताया गया 18 है, यानी बराबर में लिखेंगे कितना? 18। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये हम 5 से काट सकते हैं, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, ये जाएगा 20 बार। ठीक है, अब संख्याओं को डायरेक्टली भेज सकते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे, इधर लिखा है 18। अब नीचे की सभी संख्याएं ऊपर चली जाएंगी गुणे में, तो 10 गुणे हो जाएगा कितना? 20। ठीक है, ऊपर वाली सभी संख्याएं नीचे आ जाएंगी, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 कटेगा और 3 छाक 18 कटेगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 से 10 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब 20 गुणे 20 कितना होता है? तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर 20 गुणे 20 होता है 400। कितना आ जाएगा? 400। यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 48 को भाग दिया जा रहा 12 से। बाकी सब यहाँ पे संख्याएं देख सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे? देखिए पहले नंबर पर रूल ये होता है, जैसे का वाले जो साइन होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सॉल्व किया जाता है, बाद में बाहर का। लेकिन हमें आंसर निकालना है, तो यहाँ पर 12 से हम इसे भाग दे सकते हैं, तो 12 चौक 48, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणे का निशान लगा तो लगा देंगे। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब का साइन हटेगा तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा, यानी 9 बटे हो जाएगा 8। गुणे का निशान लगा है, यानी 4 बटा नीचे आ जाएगा 3। अब इन सभी को हम ब्रैकेट में इस तरीके से कर लेंगे, फिर अंदर दिया गया है भाग, फिर इस तरीके से लिखेंगे 3 बटा 4, का के स्थान पे गुणे का निशान, 2 बटा हो जाएगा यहाँ पर 3। इन दोनों को बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसे छोटा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, जैसे 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8।
तो यहाँ पर बचा कितना है, देखिए 4 गुणे, और इधर बचा 1, इधर 3, तो 3 एकम हो गया कितना 3, और नीचे 2 एकम 2। अब इधर है भाग का निशान, ठीक है। इधर हम सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर गुणे में पहला हमारा जो भी रहेगा उसी तरीके से रहेगा, भिन्न जो है, और फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हो जाएगी आपस में, ठीक है। साइन चेंज होता है, यहाँ का अंश हर आपस में चेंज होता है, तो 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2 कटेगा। अब यहाँ बचा है 4, यहाँ बचा 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इसका निकल चुका है, राइट आंसर 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।